तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंडीशन ये हुआ करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पर। और आपको ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन की तरफ। अब देखिए, इसको मैं समझाता हूँ। अब ये जैसे कि मान लीजिए कि एक कार है, तो ये जो कार है, ये कार इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब ये कार आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ चीज़ें हमें नोटिस करनी है। अब क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे नोटिस करेंगे वो देख लेते हैं। तो नोटिस के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम है और ये डिस्टेंस है। अब देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 सेकेंड में, जब 0 सेकेंड हुआ तो इस कार ने 0 मीटर ट्रैवल किया। और जब फिर हमने क्या देखा, 1 सेकेंड हुआ तो ये कार जो है वो 10 मीटर चला। फिर जब 2 सेकेंड हुआ तो ये कार 20 मीटर चला। और जब 3 सेकेंड्स हुआ तो 30 मीटर चला। उसी तरह से जब 4 सेकेंड हुआ तो 40 मीटर चला। और जब 5 सेकेंड हुआ तो 50 मीटर चला। अब देखिए कि क्या ये कार यूनिफॉर्म मोशन में कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जब 0 सेकेंड हो रहा था तो कार कोई भी मोशन नहीं किया। जब 1 सेकेंड हुआ तो कार 10 मीटर तक चला। और जब 2 सेकेंड हुआ तो कार 20 मीटर तक चला। और जब 3 सेकेंड हुआ तो कार 30 मीटर तक चला। और जब 4 सेकेंड हुआ तो कार 40 मीटर तक चला। और जब 5 सेकेंड हुआ तो 50 मीटर तक चला। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए क्या मैंने बताया कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये 10 मीटर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 10 में से 0 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 10 मीटर चला। फिर देखिए, 20 मीटर में से मैंने 10 मीटर को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 मीटर चला। फिर 30 माइनस मैंने 20 किया तो फिर हमने क्या नोटिस किया कि 10 मीटर चला। फिर 40 माइनस 30 किया तो फिर हमने नोटिस किया कि 10 मीटर चला। और फिर हमने 50 माइनस 40 किया तो देखा कि फिर ये 10 मीटर चला। और टाइम देखिए, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 माइनस 0 तो 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 तो 1 सेकेंड, 3 माइनस 2 तो 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आप टाइम को भी देख सकते हैं। 1 माइनस 0 तो 1 सेकेंड। फिर देखिए, 2 माइनस 1 तो होगा 1 सेकेंड, 3 माइनस 2 तो होगा 1 सेकेंड, 4 माइनस 3 तो होगा 1 सेकेंड। फिर हमारे पास होगा 5 माइनस 4 तो होगा 1 सेकेंड। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये कार 10 मीटर चला। फिर 1 सेकेंड में ये कार 10 मीटर चला। फिर 1 सेकेंड में ये कार 10 मीटर चला। फिर 1 सेकेंड में ये कार 10 मीटर चला। फिर 1 सेकेंड में ये कार 10 मीटर चला। तो आप क्या देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर किया इस कार ने। तो जब हम ये देख लेते हैं कि ये कार जो है वो इक्वल टाइम पर, टाइम इक्वल कितना है, 1 सेकेंड का है,
तो हर 1 सेकेंड में कार 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल टाइम में। तो ये बात क्लियर हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अब ये कार में एक चीज और टेस्ट हम कर लेंगे कि ये जो कार है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। सो हम कहेंगे कि दिस कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कुछ नहीं, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि इक्वल टाइम मतलब 1 सेकेंड में 10-10 मीटर चल रहा है। तो हम बहरहाल कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में जो ऑब्जेक्ट कवर करता है वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। अब हम यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में हम ग्राफ में ये देखेंगे कि ये हमारा टाइम के बारे में इंडिकेट करता है, जो कि हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, जो कि आपको डिस्टेंस के बारे में इंडिकेट करेगा। तो आप देखिए, इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो ग्राफ कैसा होना चाहिए? वो ग्राफ हमारा इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट है तो ये बताना ये चाहता है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कार यहाँ चलती है तो डिस्टेंस इस तरह से कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस। फिर देख लीजिए कि अगर ऐसा चलता है तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में। तो मान लीजिए कि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चला, तो फिर से आपका 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलेगा, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। फिर देखिए हमारे पास फिर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है, यहाँ पे 15 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर 1 सेकेंड में वो क्या करता है, 5 मीटर चलता है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो भी यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ लीनियर हुआ करता है, ऐसा स्ट्रेट हुआ करता है, और ये बताएगा कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख ले कि एक हमारा कार यहाँ पर चल रहा है। अब ये कार देखिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये कार देखिए इस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि 0 सेकेंड में कार 0 मीटर चली, और 1 सेकेंड में कार 1 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में कार 3 मीटर चला, और 3 सेकेंड में 7 मीटर चला, 4 सेकेंड में 10 मीटर चला, और 5 सेकेंड में 12 मीटर चला, और 6 सेकेंड में 15 मीटर कार चलती है। अब मुझे देखना है कि अगर मैं टाइम को देखूं यहाँ पर, आप देखिए 1 माइनस 0 करूँगा तो मुझे 1 सेकेंड मिलेगा, और 1 माइनस 0 करूँगा तो 1 मीटर मिला। फिर देखिए 2 माइनस 1 करता हूँ तो 1 सेकेंड, 3 माइनस 1 करूँगा तो 2 मीटर चला। फिर देखिए हमारे पास 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 सेकेंड होगा, और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 मीटर चलेगा। इन द सेम वे 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 सेकेंड, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 मीटर। देन 5 माइनस ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड, और 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 सेकेंड हो जाएगा, और 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 3 मीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये जो कार है हर 1 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस तो नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड में कार कभी 1 मीटर दूरी तय कर रही है, फिर देख लीजिए कि 1 सेकेंड में कार फिर 2 मीटर चल रही है, फिर 1 सेकेंड में कार 4 मीटर चल रही है, फिर 1 सेकेंड में कार 3 मीटर चल रही है, फिर 1 सेकेंड में कार 2 मीटर चल रही है, और फिर 1 सेकेंड में कार 3 मीटर चल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि ये अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस, कभी डिस्टेंस 1 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 4 मीटर, तो डिस्टेंस हमारा इक्वल नहीं है। हाँ, टाइम इक्वल है,
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस से चल रहा है। तो जब ऐसा होता है तो हम उसको कहा करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा करते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है, तो बीच में अगर चलती हुई बस है और बीच में अगर मान लीजिए कि कोई आदमी वहाँ से गुजरता है या कोई जानवर गुजरता है, तो बस वाले को ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो स्पीड उसका बदल जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि कोई पर्सन है वो जॉगिंग के लिए रोड में जाता है, तो एक फिक्स टाइम पे फिक्स डिस्टेंस को कवर नहीं करता है, कभी बहुत फास्ट चलता है, कभी स्लो डिस्टेंस कवर करता है, तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर आप जैसे कि देखते हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही हो, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कोई चीज़ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो हर जगह पर इक्वल डिस्टेंस तो कवर नहीं करेगा, डिस्टेंस वेरी करता रहेगा, तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल होगा। हम लोग यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि कोई चीज़ बॉल जो है ये इस तरह से नीचे की तरफ गिरता आ रहा है, तो देखिए कि कभी बॉल यहाँ पहुँचा, कभी यहाँ, कभी डिस्टेंस यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे देखिए कि बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल टाइम पे ये बॉल जो है इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि फॉलिंग ऑफ दिस बॉल ये हमारा क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम और डिस्टेंस है और इसका ऑलवेज कर्व हुआ करता है, तो ये इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर नहीं कर पाता है, तो इसका ग्राफ हमारा इस तरह से होता है। तो ये हमें बताता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।